तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के एक टॉपिक पे, चैप्टर 4 का जो टॉपिक है, और ये फोर्स से रिलेटेड है। मैग्नेटिक फोर्स वैसे तो आप टोटल 4 टाइप में देखते हैं। एक आपका मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स, एक स्विफ्ट लॉरेंट फोर्स, एक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, और एक जो सबसे लेंथी पड़ता है जिसके ऊपर क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं वो है फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। हमें इनके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ये वाला टॉपिक क्योंकि सबसे लेंथी है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक की फिर वीडियो बना दे रहा हूं ताकि आप लोग एग्जाम टाइम पे या बाकी इसको डिटेलिंग में अगर देखना हो तो आप इसे देख सकते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट है उसे समझने के लिए आपको पुरानी 2 बातों का याद होना जरूरी है। पहला कि अगर कोई भी इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, अगर कोई भी इनफाइनाइट वायर है, ध्यान ये बस आपको देना है कि अगर हमारा कोई भी इनफाइनाइट वायर है तो ये वायर आखिर फील्ड कितनी जनरेट करेगा। मान लिया ये मेरा इनफाइनाइट वायर है और ये वायर यहां से ए डिस्टेंस की दूरी पे फील्ड कितनी जनरेट करेगा। तो अगर इसमें करंट फ्लो कर रही है आई, तो जो फील्ड जनरेट करेगा वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाय ए। ये फील्ड जनरेट करेगा, कितनी करेगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाय ए। इनफाइनाइट वायर के द्वारा ये फील्ड जनरेट करेगा। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं कि करंट अगर इस तरफ है तो फील्ड इसमें किधर जाएगी, इनवर्ड, इस तरफ जाएगी इनवर्ड, और इस तरफ क्या आएगी, आउटवर्ड। इस तरफ गई इनवर्ड, उस तरफ क्या आई, आउटवर्ड। ऐसे ही एक टॉपिक और आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड में है, मान लो मेरा ये वायर है और ये वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है एट एन एंगल थीटा। करंट की डायरेक्शन में एंगल लिया जाता है। अगर हमारी करंट इधर जा रही है तो ये वाला एंगल मेरा क्या है, थीटा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, आई एल बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला आएगा मेरा। तो जो फोर्स का फॉर्मूला आएगा क्या आ जाएगा, आई एल बी साइन थीटा, जहां पे थीटा किसके बीच के एंगल होगा, करंट की डायरेक्शन में लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो आप ये वाला फॉर्मूला इसमें लेते हो। ये 2 टॉपिक आपको याद रखने पड़ेंगे इस डेरिवेशन को करने से पहले, इनका क्योंकि इस्तेमाल होना है। तो अगर मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं कि भैया हमारा टॉपिक है फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। अगर हमें फोर्स चाहिए 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर के बीच में, तो आप काम कैसे करोगे। तो मैंने वायर लिया, यहां पे पहले ध्यान देना, एक मैंने वायर ये लिया, एक मैंने वायर ये लिया। ये दोनों के वायर कैसे हैं, इनफाइनाइट। दोनों के दोनों कैसे हैं, इनफाइनाइट। और ये मैंने डिस्टेंस इनके बीच का क्या लिया है, d। ये वाला वायर है AB और ये वाला वायर है CB। इसमें करंट क्या फ्लो कर रही है मेरी, इधर वाली करंट है I1 और इधर करंट क्या फ्लो कर रही है, I2। ये 2 पैरेलल वायर लिए मैंने जिनमें करंट फ्लो कर रही है I1 और I2, और बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, D। तो मुझे यहां पे निकालना है कि मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा। तो देखो करने का तरीका बेहद आसान है, ऐसा कुछ खास स्टेप नहीं है, ध्यान से देखना। पहले तो मैं डायरेक्शन के बारे में समझा दूं। तो आप यहां पे ध्यान दो, तो करंट इस डायरेक्शन में है
तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी कैसी जाएगी, परपेंडिकुलर इनवर्ड, सर क्या जाएगी, परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो यहां पे जो डायरेक्शन मिलेगी हमें वो कैसी मिलेगी, परपेंडिकुलर इनवर्ड, मतलब इस वायर की वजह से। तो अगर मैं लिखूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर ए बी ऑन सी डी, तो बी ऑफ ए बी का फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 बाय डी, डायरेक्शन आएगी परपेंडिकुलर इनवर्ड। अब ध्यान से देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो परपेंडिकुलर इनवर्ड इस वायर पे लग रही है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स कितना निकालोगे, कितना आएगा, वो कैसे निकालें। तो अगर मैं इसमें निकालना चाहूं, ध्यान देना, फोर्स एक्टिंग on the wire of force acting on the wire CD of length L या LCD ले लेते हैं नाम ताकि सेम रहे। हमने इस क्योंकि वायर इनफाइनाइट है ना, तो इनफाइनाइट में से कितनी लेंथ पे फोर्स लगेगा, तो मैंने ले लिया वो L ऑफ CD। तो क्या लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे आप F इक्वल टू ILB साइन थीटा, उस लिहाज से। अब अगर आप नोटिस करें तो इस केस में आपका थीटा क्या होगा, अगर आप ध्यान दें तो इन दिस केस आपका जो थीटा आएगा वो क्या आएगा 90, I की जगह क्या आएगा I2, L की जगह क्या आएगा L ऑफ CD और F की जगह भी क्या आएगा F ऑफ CD। तो भाई इन सबके लिहाज से अगर मैंने वैल्यू पुट करी बेटा वहां पे, तो क्या बन के आएगा बाहर, जरा ध्यान से देखो, हमने लिख दिया F ऑफ CD आपका I की जगह आ गया I2 LCD, ठीक है, और ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I2 बाय डी, और ये आ गया साइन 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो F ऑफ CD का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 बाई डी इंटू L ऑफ CD, ये आएगा। ये फॉर्मूला आ गया फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। अब इस फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं। तो डायरेक्शन कैसे आएगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, फर्स्ट फिंगर किसे पॉइंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर किसे पॉइंट करेगी, डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब किसे पॉइंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फील्ड मेरी गई इनवर्ड, करंट मेरी गई अपवर्ड, तो थंब मेरा इस साइड आ गया। फिर से देख लो, फील्ड गई इनवर्ड, करंट गई ऊपर, थंब इस साइड आ गया। तो जो मेरा फोर्स आएगा यहां पे वो क्या आएगा, वो F ऑफ CD मेरा इस डायरेक्शन में आ गया। यानी मैं ये बुला सकता हूं टुवर्ड्स दी वायर ए बी, ये ए बी की तरफ जाएगा। तो ये कहानी आपकी आ गई। अब इसी में जिस तरह आपने ये निकाला, ऐसे दूसरा पार्ट भी कर सकते हो। अगर आप इस पार्ट के अलावा दूसरा पार्ट भी करना चाहो, इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए। तुम बोर्ड एग्जाम में तो सिमिलरली करके लिख देना, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैं इस पार्ट को बता रहा हूं। मैंने जैसे इस वायर की फील्ड से इस पर फोर्स निकाला, ऐसे ही इस वायर की फील्ड से मैं इस पर भी फोर्स निकाल सकता हूं। तो मैंने मान लो निकाला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर सी डी ऑन ए बी। तो बी ऑफ सी डी का फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I2 बाई डी। अच्छा डायरेक्शन कैसे होगी चेक करो, डायरेक्शन कैसे आएगी भाई, करंट ऊपर गई, इस तरफ इनवर्ड, इस तरफ आउटवर्ड, इस तरफ इनवर्ड, इस तरफ आउटवर्ड, यानी जो डायरेक्शन आएगी वो इस पर कैसे आ रही है, आउटवर्ड। तो भाई डायरेक्शन आ गई मेरी कैसी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो ये मेरी डायरेक्शन में लगी कैसी,
परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद अगर आप लिखोगे फोर्स एक्टिंग ऑन वायर ए बी ऑफ लेंथ एल ए बी, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा आपका, F इज इक्वल टू अगेन बी आई एल साइन थीटा। अगेन इस केस में देखो आप I की जगह क्या लोगे आप I1, L की जगह क्या लोगे आप L ऑफ ए बी, और थीटा की जगह क्या लोगे आप 90। तो F की जगह क्या आ गया F ऑफ ए बी, ठीक है, B की जगह आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 बाई डी, और ये आएगा आपका क्या I की जगह I1, L की जगह L ऑफ ए बी, थीटा की जगह साइन 90, सारी वैल्यू पुट कर दी। तो फॉर्मूला आ गया मेरा क्या, F ऑफ ए बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 बाई डी इंटू L ऑफ ए बी। इसकी डायरेक्शन किधर जाएगी आपकी, नोटिस करो, करंट किधर आ रही, फील्ड किधर आ रही है बाहर, करंट किधर जा रही है इस तरफ, अंगूठा इधर गया ऊपर, थंब किधर गया इस साइड में, यानी ये मेरी डायरेक्शन किसकी आ गई, F ऑफ ए बी। तो नोटिस करने वाली बात क्या है कि अगर पैरेलल वायर में करंट सेम डायरेक्शन में है, करंट किस में है, सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के दोनों वायर आपस में अट्रैक्ट होंगे, क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। अगर करंट आपकी क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो आपके वायर अट्रैक्ट होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और ऐसे ही अगर मान लेते हैं कि अगर वायर में करंट अपोजिट डायरेक्शन में होती तब कैसे बनाते हैं आप, तो मान लो आपने वायर ये लिया होता, ये है I1 और ये है I2, अब बनाते हैं आप, तो अब कैसे करते हैं नोटिस करिएगा भाई, इसमें करंट ऊपर है, फील्ड किस तरफ जाएगी, इनवर्ड, ये फील्ड गई मेरी इनवर्ड। अब फील्ड मेरी इनवर्ड गई है, करंट मेरी नीचे है, थंब किधर आ गया बाहर की तरफ, तो ये मेरा फोर्स आ गया F ऑफ सी डी। अच्छा इसकी जरा निकालो, यहां पर भी क्या आएगा, करंट नीचे, फील्ड अगेन किधर गई इनवर्ड, फील्ड अगर इनवर्ड है, करंट अगर ऊपर, थंब इधर भी क्या आ गया अपोजिट आ गया। तो मतलब क्या हुआ कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो वायर अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो वायर रिपेल करते हैं। याद करने के लिए चार्जेस से आप कंपेयर कर लेना, उसका उल्टा चलता है, सेम चार्ज रिपेल होते हैं, सेम करंट अट्रैक्ट होती है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होते हैं, अपोजिट करंट रिपेल होती है। इस तरीके से आप बना सकते हो। तो जो जनरल फॉर्मूला है तुम्हारा फोर्स का वो क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 बाय डी इंटू एल। अगर यहां ए बी लिया है तो यहां भी ए बी ले लेना, यहां सी डी लिया है तो वहां पे सी डी ले लेना। तो ये तुम्हारा फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा, डायरेक्शन हमने देख लिया। कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देते हैं एफ ए बी अपॉन एल ए बी, और ये आ जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 बाई डी, और इसको कलेक्टिवली क्या बुला देते हैं, वो एफ, जिसको नाम देते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो कभी कभी डायग्राम में या क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 बाई डी। तो अगर ऐसे लिख दिया है तो इस केस में याद रखना कि ये एफ क्या होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तब ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा, और जनरल फोर्स का फॉर्मूला है तो ये आएगा। तो ये तुम्हारा आया दो पैरेलल वायर के बीच में लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ, कि वायर अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो वायर आपके क्या करेंगे, अट्रैक्ट, अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे, रिपेल। तो ये वाला पार्ट होगा। अब इसी में कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स है, वो जरा ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 1 कि पैरेलल वायर में तो फोर्स निकालते हो, लेकिन अगर वायर आपस में परपेंडिकुलर हुए, ऐसे हुए, तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, 0। वो BIL sin थीटा में पिछले केस में थीटा 90 आया था परपेंडिकुलर में, तो पैरेलल में आपका 0 आ जाता है, फोर्स वहां से 0 हो जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा।
दूसरा इसी में क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन करें आप 1 एम्पियर को। 1 एम्पियर की डेफिनेशन यहीं से बनती है। तो एफ का फॉर्मूला क्या लिखोगे आप? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 बाई डी इंटू एल, ये लिखोगे। 1 एम्पियर की डेफिनेशन कैसे आएगा कि अगर I1 I2 कितना है मेरा 1 एम्पियर, L कितना है मेरा 1 मीटर, D कितना है मेरा 1 मीटर, तो F क्या आएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 अपॉन में 4 पाई इंटू 2 इंटू 1 बाई 1 इंटू 1। तो F की वैल्यू कितनी आएगी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन, ये आएगा। तो जो फोर्स का फॉर्मूला आएगा मेरा वो क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन। तो क्वेश्चन कैसे बोलते हैं ये कहते हैं कि 1 एम्पियर हमारी ये वो करंट है जो दो पैरेलल वायर में फ्लो करेगी। क्या करेगी? जो दो पैरेलल वायर में फ्लो करेगी, जिनके बीच का मीडियम क्या हो एयर, सेपरेशन क्या हो 1 मीटर, तब किसी एक वायर के 1 मीटर पे लगने वाला फोर्स कितना आना चाहिए 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन। मतलब लंबी कहानी लिखनी पड़ती है इसमें। तो अगर आप ये टर्म्स भी लिख लेते हो तो एग्जामिनर इससे भी आपको नंबर दे देता है। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी पैराग्राफ लिख के ही आपको मिलेगा। आपको अगर ये आइडिया लग गया कि 1 एम्पियर ये वो करंट है जो दो पैरेलल वायर में फ्लो करेगी, जिनके बीच का मीडियम एयर हो, डिस्टेंस 1 मीटर हो, तब एक वायर के 1 मीटर पे लगने वाला फोर्स क्या होना चाहिए 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन। ये हुआ। तो ये तो हुए इसके बेसिक क्वेश्चन। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल जो बनते हैं वो जरा डिस्कस कर लेता हूं लगे हाथ, ताकि तुम फॉर्मूले को अप्लाई करना सीख सको। तो जैसे मान लो मैंने पहला बहुत घिसा पिटा बहुत पुराना क्वेश्चन है, कैलकुलेशन पूरा करके तुम्हारा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, तुम बस इसके तरीके पे ध्यान दे देना कैसे ये होगा। तो ये मैंने लूप ले लिया ABCD, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I मेरा 5 एम्पियर और इसमें फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। मैंने बोला ये डिस्टेंस है कितना 2 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस है मेरा 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आप फाइंड नेट फोर्स ऑन द लूप। आप बताएं कि लूप पर नेट फोर्स क्या आएगा, आपको ये बताना है। तो लूप पर अगर नेट फोर्स निकालोगे तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इन दोनों के बीच में फोर्स चाहिए, क्योंकि ये और ये इन पे फोर्स 0 होगा। कारण क्या है, ये और ये इस वायर के परपेंडिकुलर हैं। तो जो फोर्स आपको मिलेगा अगर आप ध्यान से देखें तो F ऑफ AB एंड F ऑफ BC, इन पे तो फोर्स 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये इसके साथ परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर आप निकालें F ऑफ AD तो फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन में 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 और इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2। भाई लेंथ भी तो लेनी पड़ेगी। अब इनमें करंट सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव। अब निकालें F ऑफ BC, इसका फॉर्मूला क्या आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू 2 इंटू आपका क्या आ जाएगा 5 अपॉन में, अब डिस्टेंस कितना लोगे 7 सेंटीमीटर, 7 इंटू 10 की पावर माइनस 2, लेंथ वही आएगी 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ये क्या हो जाएगा अपोजिट। दोनों फोर्स को नेट निकालने के लिए क्या कर दोगे माइनस, आंसर खत्म। अगला क्वेश्चन जो आता है इसमें, अगला क्वेश्चन भी फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार मिल चुका है, ये अलग अलग तरीके से कभी कभार कंपटीशन में भी आ जाता है। इस क्वेश्चन में ऐसा तो खास दम है नहीं। मैंने कहा मान लो ये आपकी एक टेबल है, ठीक है, ये टेबल है और इस टेबल पे मैंने आपसे बोला कि एक ये मैंने रख दिया है करंट कैरिंग वायर, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है 2 एम्पियर, इससे फ्लो कर रही है 2 एम्पियर। मैंने क्या कहा
कि भाई काफी दूर से मैं एक कोई वायर है, पता नहीं इसका करंट किधर है, पता नहीं इसका लेंथ क्या है, लेकिन एक चीज गिवन है, इस क्वेश्चन की या इस वायर की जो लीनियर मास डेंसिटी है, जो इसकी लीनियर मास डेंसिटी है वो दी है 10⁻³ kg पर मीटर। अब मास लीनियर मास डेंसिटी आप लोग को आइडिया होना चाहिए कि ये होता है m/l, यूनिट से भी आपको आइडिया लग जाएगा क्योंकि kg पर मीटर है। क्वेश्चन कह रहा है वायर को मैंने यहां से ड्रॉप कर दिया, वायर को यहां से मैंने ड्रॉप कर दिया, तो ये कह रहे हैं कि वायर कितनी दूरी पर आके रुके, मतलब वायर कितनी दूरी पर आके रुके अगर उसमें करंट ये है। एक ऐसे आ जाता है, एक ऐसे आ जाता है कि वो बोल देता है कि वायर यहां पर आके हवा में रुक गया, कितनी डिस्टेंस पे, 5 मिलीमीटर पे आके रुक गया, यहां पे रॉड ये रुक गया। तो बताओ इस वायर में करंट का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ये पूछता है। तो क्वेश्चन ये मांग लेता है आपसे कि भैया आप ये बता दें, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, magnitude and direction of current such that it remain at rest, ये किस पोजीशन पे आ जाए, रेस्ट पर आ जाए, at a distance of 5 मिलीमीटर। कितनी डिस्टेंस पे रेस्ट पे आ जाए, ये 5 मिलीमीटर, कि भैया 5 मिलीमीटर पे अगर ये रेस्ट पोजीशन पे आ जाए तो क्या मैग्नीट्यूड होना चाहिए और क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, ये समझना है। तो यार देखो, अगर ये रेस्ट पर आएगा, अगर रेस्ट पे आएगा तो इसका साफ मतलब है कि इसका mg किसी न किसी से बैलेंस हो रहा है, क्योंकि भाई mg की वजह से नीचे आना था। अगर ये रेस्ट पे आ रहा है तो इसका mg किसी न किसी से बैलेंस होना चाहिए, और mg बैलेंस यहां पर होगा कैसे भाई, अगर वायर रखा है तो भैया जो मेरा mg है वो सिर्फ बैलेंस किससे होगा, इनके बीच में फोर्स है, और रिपल्सिव फोर्स के लिए करंट की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। तो कहानी खत्म हो गई। मैं क्या लिख सकता हूं, टू रिमेन एट रेस्ट, हालांकि बेसिक क्वेश्चन इतना कुछ खास नहीं है। जो F है वो बराबर होगा किसके, mg के। F का फॉर्मूला आएगा μ0/4 2I1 I2 by d into L is equal to mg। तो ये आएगा μ0/4 2I1 I2 by d m by L into g, ये वैल्यू आ जाएगी। अब I1 की वैल्यू मेरी कितनी है क्वेश्चन में, I1 दिया है 2, I2 मुझे निकालना है, m by L मुझे दिया गया है, d मुझे पता है, पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। तो मुझे लगता नहीं कोई बहुत बड़ी इसमें रॉकेट साइंस थी। फिर एक लास्ट ईयर का शायद एक मेंस का क्वेश्चन है 22 या 23 या 24 में, वो भी इसी के ऊपर था। क्वेश्चन सिंपल था, उन्होंने कह दिया कि एक वायर ये है और d डिस्टेंस नीचे, एक वायर ये है और d डिस्टेंस इधर, एक वायर ये है। तो भैया ये आपके वायर दिए हैं, ये भी d डिस्टेंस है, ये भी d डिस्टेंस है, ये है A, ये है B, ये है C। तो उन्होंने कह दिया था कि आप मुझे नेट फोर्स बताएं B पर। तो देखो ऐसा नहीं है कि मतलब तुम एक आध क्वेश्चन देख के सुपर एक्साइटेड हो जाओ कि हाय इतना आसान है, मेंस निकालना इतना आसान होगा, हम तो आसानी से निकाल लेंगे। तो भैया एक आध क्वेश्चन ऐसे फंस जाते हैं, और जो तुम्हें आसान लग रहा है सबको आसान लग रहा है। तो मेंस में स्कोर निकालने के लिए जरूरी ये नहीं है कि तुम कितने परसेंट नंबर ला रहे हो, परसेंटाइल चाहिए कि दूसरे से कितना ज्यादा आता है। तो इजी क्वेश्चन देखते ही बहुत ज्यादा प्रफुल्लित मत हो जाना कि नहीं यार ये हम आसानी से निकाल लेंगे। अच्छी चीज है अगर आप कर ले रहे हो, लेकिन डिटेल नॉलेज सब्जेक्ट में रखनी पड़ेगी आपको। तो इन दोनों वायर में करंट की डायरेक्शन सेम है,
तो नेचर ऑफ फोर्स क्या लगेगा, अट्रैक्टिव। तो ये आ गया मेरा एफ बी ए। इनमें भी क्या है, सेम है, तो ये भी लगेगा अट्रैक्टिव, ये आएगा एफ बी सी। दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो नेट एफ मेरा कितना आएगा, अंडर रूट में एफ बी ए का होल स्क्वायर प्लस एफ बी सी का होल स्क्वायर। अब क्योंकि सेम है तो ये आएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये आएगा रूट टू एफ। तो ये मेरा एफ आर आ गया। एफ की वैल्यू तुम पुट ही कर लोगे, क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 बाय डी। क्वेश्चन में करंट सबकी सेम दी है, लेंथ उसमें पर यूनिट लेंथ पूछा गया था, तो आसानी से आंसर आ जाएगा। तो मतलब ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी इसमें फ्रेम होते हैं। तो ये मेन तो मैंने इसलिए करा है, न्यूमेरिकल के लिए तो एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। ये तो मैंने वीडियो बनाया है सिर्फ कि एग्जाम टाइम पे लोग इसके डेरिवेशन के लिए बहुत परेशान रहते हैं। तो ये भैया आप इसको ढंग से करके जाइएगा, क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन का दावेदार रहता है। जब ये क्वेश्चन आता है तो डेरिवेशन के साथ साथ डिफाइंड 1 एम्पियर भी मांगता है, और ये भी कहता है कि नेचर ऑफ फोर्स बताओ। तो सेम डायरेक्शन में अगर करंट है तो नेचर ऑफ फोर्स अट्रैक्टिव, अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्सिव। एक नंबर डायग्राम के भी बनते हैं, तो दोनों डायग्राम बना के देखेगा, ऐसे रखिएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक ले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ख्याल रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए बेटा। धन्यवाद।